तो दोस्तों शुरू कर दे आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर सदर्न मुंबई के अंदर एक और जो टनल बन रही है इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और एक कहे तो पेपर मिल गया है। तो दोस्तों सदर्न मुंबई के अंदर अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस है बिटवीन ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से इसके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट सिंगल कनेक्टर रोड नहीं था, जिसके कारण अगर आप ईस्टर्न फ्रीवे वगैरह से आते हो और मरीन ड्राइव वगैरह जाना चाहते हो तो काफी छोटे रास्तों में से गुजरना पड़ता था। इसी के लिए एक टनल प्लान की गई थी जो कि ईस्टर्न फ्रीवे को कोस्टल रोड के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन देने वाली थी, जिसको ऑरेंज गेट टनल के नाम से भी जाना जाने वाला था। अब ऑरेंज गेट जो बेसिकली नेवी का इलाका है, यहाँ पर ऑब्वियसली परमिशंस की जरूरत ज्यादा थी तो एमएमआरडी ने इनको अप्लाई किया था और अब एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एक लैंड के ऊपर शाफ्ट लॉन्चिंग के लिए, जो अपैरेटस होता है उसको बनाने के लिए। अब जो टनल बोरिंग मशीन यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, ये ऑब्वियसली जमीन से लॉन्च की जाएगी तो एक बड़ा सा शाफ्ट बनाना पड़ेगा, इसके लिए ये दिया गया है। तो टेम्पररी जो जमीन है एलोकेटेड वो है 0.7 हेक्टर्स की परमानेंट एरिया और 1.25 हेक्टर्स की टेम्पररी एरिया, जो टोटल 1.96 हेक्टर्स से निकल आती है। तो इसकी वजह से जो ये टनल बनने वाली है सदर्न मुंबई के पेट में से, वो अब अपना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के साथ प्रोग्रेस कर पाएगी। वैसे दोस्तों मुंबई में मोर देन 7 टनल्स, रोड टनल्स बन रहे हैं अभी कोस्टल रोड के छोड़कर, तो मुंबई सिटी ऑफ टनल्स फ्यूचर में होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है सीईओ एंड एमडी ऑफ कैंपबेल विल्सन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है जो इंडिगो एयरलाइंस है वो आने वाले समय में बिजनेस क्लास सीट्स लॉन्च करेगी और अराउंड 25,000 सीट जो है इनको अपग्रेड करने का डिसीजन इन्होंने लिया है। वैसे दोस्तों डिसीजन 2022 में लिया गया था, लेकिन एक्सरसाइज कंप्लीट 2026 में होगी। यहाँ पर बड़ा ये खबर इसलिए है क्योंकि आप जानते हो एयर इंडिया एयर विस्तारा का मर्जर होने वाला है। अगले साल से विस्तारा ब्रांड आपको नजर नहीं आएगा, एयर इंडिया ब्रांड ही नजर आएगा। अब ये ऑब्वियसली बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी जैसे सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसकी वजह से इंडिगो जो इंडियन मार्केट में अब डोमिनेंट है, यहाँ पर ये काइंड ऑफ अकेला बच जाएगा जो नहीं ऑफर कर रहा है ऐसी कोई प्रीमियम सर्विस। ये है कहीं ना कहीं जरूरी है, इंडिया की इनकम क्लासेस बढ़ रही है, ट्रैवलिंग बढ़ रही है और काइंड ऑफ बिजनेस क्लास भी सेल हो जाता है। इसको देखते हुए ये सीट्स ऐड कर सकते हैं और इसके वजह से इंडिगो में भी आपको फ्यूचर में बिजनेस क्लास सीट देखते हुए नजर आएगी। और जो इंडिगो से ट्रैवल करते हैं बहुत ऑफन, उनको पता होगा कि ये एक बहुत यूनिक बात है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया एआई मिशन से रिलेटेड, जहां पर 20 की डेवलपमेंट्स हमें देखने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आईटी एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट्स देखने मिलेंगे। एक एपेक्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई कमेटी सेटअप होते हुए नजर आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक 100 दिन का एजेंडा लिया गया था जो कि सर्कुलेट किया गया है कुछ जगहों पर, और इसके वजह से जो है मेजर हमें चेंजेस नजर आने वाले हैं। यहाँ पर बीटेक एमटेक पीएचडी स्कॉलर्स को इंक्लूड करना, कई सारे स्किल प्रोग्राम्स को चलाना, एआई कोर्सेज जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए ओपन करना, जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनको ज्यादा करिकुलम के हिसाब से चलाना, एआई की रिपोजिटरी बनाना, फ्रेमवर्क कैटेगरीज कोर्सेज, बहुत चीजें यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों आप जानते हो कि रिसेंटली इलेक्शन सब कंप्लीट हो गए हैं, न्यू गवर्नमेंट पिछली वाली फॉर्म हो रही है, हालांकि थोड़े बहुत यहाँ पे आपको कोलिशंस देखने मिलेंगे, लेकिन मेजरली जो गवर्नमेंट है वो सेम ही रिटेन होगी। तो ये जो एजेंडा है इसके ऊपर गवर्नमेंट अब काम करते हुए नजर आएगी। हालांकि इलेक्शंस की वजह से और अब रिजल्ट्स के बाद में जो खिचड़ी पकड़ी है उसकी वजह से डिलेज हमें देखने मिल रहे डिसीजंस के अंदर, लेकिन ये काम जो है वो होने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम गियर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो फंड करेंगे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा, जहां पर टेलीकॉम स्पेस को अगले कुछ महीनों में बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली 5% ऑफ एनुअल कलेक्शन जो इनके है वो जो टोटल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में से आते हैं, जो तकरीबन 500 करोड़ का आता है, यहाँ पर ये इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसकी वजह से जो एक्सपांशन ऑफ बजट है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का, वो तकरीबन 3000 करोड़ तक पहुंचेगा। आप जानते हो टेलीकॉम इक्विपमेंट भी एक सक्सेस स्टोरी, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि मोस्टली B2B प्रोडक्ट है। ये भी हम चाइना यूरोप से इंपोर्ट करते थे, अब इंडिया के अंदर इनफैक्ट 5G टेक्नोलॉजी तक का जितना ही टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो भारत में ही बन रहा है और अब इसको और फर्दर डाउन हम करेंगे। और 6G जो आएगा कुछ सालों बाद, उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं दुनिया को चीजें देने के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या एनसीआरटीसी से रिलेटेड, जिन्होंने मंडे को अनाउंस किया है कि उनका 2.21 मेगावाट का इन हाउस सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी वो लगाएंगे आरआरटीएस कॉरिडोर के ऊपर, जिसकी वजह से 2300 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वो एनुअली कम कर पाएंगे। यहाँ पे एनसीआरटीसी ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करने का यहाँ पे बात कही है। इन्होंने कहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पे पर्टिकुलरली सोलर जैसी चीजें हैं, उनको प्राधान्य दे रहे हैं। और करेंटली एनसीआरटीसी ने स्टेशंस, डिपोज, रिसीविंग सबस्टेशंस, इनमें खुद की बनाई हुई क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर गुजरात के सीएम के द्वारा फ्लैग ऑफ किए गए हैं एएमटीएस इलेक्ट्रिकल बसेस, जो कि न्यूली लॉन्च मेट्रो कनेक्टिविटी फीडर रूट का हिस्सा होंगे। तो ये रिवर फ्रंट रूट पर चलेंगे और ये इनिशिएटिव इसलिए दिए गए हैं ताकि जो पब्लिक है उनको इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मोड का ऑप्शन मिले यहाँ पर। इसकी वजह से मेट्रो स्टेशन से जो रिवर फ्रंट है उस पे लोग इजीली जा पाएंगे और यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी वजह से काफी ज्यादा मदद मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों
लोगों को। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड से। इनके जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म है, बेसिकली भारत फौज का वैसे पूरा हिस्सा है, और जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म है उसका नाम है ब्लू व्हील्स। और इन्होंने कहा है कि वो कुछ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में काम कर रहे हैं कन्वर्जन करने के लिए। बेसिकली ट्रक फ्लीट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्यूल्स पे चलती है उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का काम करेंगे और अगले 5 सालों में ये मिशन किया जाएगा। 1016T GVW कैटेगरी एंट्री गुड्स कैरियर सेगमेंट वगैरह में ये काम किया जाएगा और मेजरली FMCG, ई कॉमर्स, सीमेंट, स्टील, इन सेक्टर्स को वो टारगेट करते हुए जो ट्रक्स बनाए जाते हैं उनका कन्वर्जन करेंगे। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें होगी। पहली बार जो ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन होता है 15 साल का, उसके बियॉन्ड व्हीकल लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकेगा क्योंकि रूल्स वैसे है। और इसके अलावा कैरिंग कैपेसिटी, पेलोड जो है वो थोड़ा कम होने के बावजूद इंटरसिटी रूट्स के ऊपर ये ट्रक्स को चलाया जा सकेगा। 7 से 10 टन की कैपेसिटी होगी। तो ये बड़ा इंसेंटिव बन सकता है ट्रक ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए। देखते हैं किस तरीके से कल्याणी काम करती है। आज के आस्पिटी सॉल के बारे में बात करें तो जय मशेलकर पूछते हैं, डू यू थिंक आवर सिटीज कैन बेनिफिट फ्रॉम बिल्डिंग कैनाल्स लाइक यूरोपियन सिटीज टू प्रिवेंट बेटर सिटी फिलिंग एंड विल वी एवर गेट टू सी दोस बिग अंडरग्राउंड सीवेज लाइक यूएस एंड यूरोप। तो देखो एक बात बताता हूँ, कई जो हमारे पुराने शहर है ना, स्पेशली मुंबई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, तो इसके नीचे जो है बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम्स है। एट द सेम टाइम कुछ शहरों के अंदर छोटी टनल बोरिंग मशीन यूज करके हम ऑलरेडी सीवर सिस्टम्स बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर सीवर सिस्टम्स नहीं बन रहे। हाँ, लेकिन मेजर लेवल पे उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है। कुछ शेयर कर रहे, कुछ शेयर नहीं कर रहे। अब यहाँ पे मैं जो मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से बात करता हूँ। जैसे पर्टिकुलरली मुंबई, करेंटली मुंबई के अंदर पूरे देश का सबसे बड़ा STP डेवलपमेंट प्लान चल रहा है और यहाँ पर मल्टीपल फ्लोर्स के STP बनाए जा रहे हैं जो दुनिया में कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ड्रेनेज एंड सीवेज के हिसाब से जो है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम हो रहा है। मीठी रिवर जो है इसका विड्थ बढ़ाया जा रहा है, जो एक ऑब्वियसली बड़े लेवल का काम है। एट द सेम टाइम कई लोग मुंबई को फ्लडिंग के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रोन समझते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुंबई सिटी वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट सिटी है फ्लडिंग के लिए, क्योंकि मुंबई में मानसून के दौरान एवरेज में जितनी कभी कभी एक दिन में बारिश हो जाती है उतनी बारिश पूरी सीजन में कुछ शहरों में होती है, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे शहरों के अंदर। और जो 100 mm ऑफ रेन है वो मुंबई के अंदर जरा भी किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन 100 mm ऑफ रेन डे कई दूसरे शहरों को पूरी तरीके से फ्लड की गिरफ्त में ले आता है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे एज ए इंडिविजुअल ग्राउंड पे जाके छोटे मोटे नालों को देखकर, गटरों को देखकर मुंबई और दूसरे शहरों के बीच में, तो यहाँ पर सीवेज ड्रेनेज जो है ठीक है। अब कनाल्स की मैं बात करूं तो देखो यूरोपियन सिटीज के अंदर कनाल्स का रीजन बहुत अलग था। हर बार कनाल्स जो है वो फ्लड प्रिवेंशन के लिए नहीं किए जाते, कई बार जो है वो इरिगेशन, फार्मिंग इसके हिसाब से किए जाते हैं। और यहाँ पर यूरोपियन सिटीज की अगर आप बात करें तो प्रोबेबली आप जो है नेदरलैंड्स, होलैंड की बात कर रहे हो, यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत अलग है। अब वैसे हमारे सिटीज के अंदर अभी एट द करंट स्टेज जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन है, जो डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से कोई कैनाल्स बनाने नहीं वाला है। हमें जो है मॉडर्न ब्रूट फोर्स तकनीक की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल नवी मुंबई के अंदर होल्डिंग पॉन्ड्स है बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, हाई टाइड आ जाता है तो पानी उसमें जाके ठहर जाता है। ये सोल्यूशन ज्यादा बेटर होंगे कैनाल्स बनाने से। हाँ, जहाँ पर कोई खाली जगह है, खाली सिटी है, वहाँ पे ब्रांड न्यू स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है, डोलेरा, गिफ्ट सिटी, ऐसे कोई जगह, यहाँ पे अभी कैनाल्स बनाने का चांस है, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन भी होगा। ऑब्वियसली शहर को जो है पानी का सोर्स भी मिलेगा और पानी के अंदर वाटर बॉडीज होने की वजह से टेम्परेचर, जो ओवरऑल इकोलॉजी है, इसको भी फायदा मिल सकता है। लेकिन एग्जिस्टिंग सिटीज के अंदर ये कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे आज के करंट सिनेरियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन करना हमारे सब्सक्राइब करके, और आपको कुछ न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।